गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनदर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसकी वर्कशीट नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आप डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ अगर 3/-5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन -5। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी नंबर जो दिया हुआ है आपको उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 3/-5 दिया तो मैं इसको क्या लिखूंगी, -3/5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना लगाकर मैं इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे 3/-5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 दिया था, जहां पर मुझको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस साइन था तो मैं उसको न्यूमिनेटर में लगा दिया। अब मैं इन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मैं वैल्यू निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, -3 को करना होगा 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, और इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। जब वैल्यू कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स का यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की। इस वजह से यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा है और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ। ठीक है बेटा, तो जब 3 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 45, 15 3 से 45 आता है और माइनस का साइन आएगा और इक्वल्स टू आएगा 5x। ठीक है, अब आप इसको अगर आपको इस तरीके से समझने में दिक्कत होती है और करके, ये इक्वल्स टू में है ना, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये जो अल्फाबेट दिया इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसलिए मैं 5x को राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ इक्वल्स टू का साइन और -45 को राइट हैंड साइड में लिख रही हूँ। इसको लेफ्ट में लिख दिया, इसको राइट में। ये मैंने क्यों किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वैल्यू को कैसे निकालना है। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख सकते हो ना एक दूसरे की जगह पे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बराबर का मतलब क्या होता है, इसकी जगह पर इसको लिख सकती हूँ, इसकी जगह पर इसको लिख सकती हूँ। वही किया भी मैंने, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मुझे इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको, वो जहां पर होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं। एक्स को मैंने यहीं छोड़ दिया, मैं इसको कहीं पर भी नहीं लेकर जा रही। इक्वल टू के साइन की जगह इक्वल टू का साइन आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो पहले से है उसको वहीं पर रखेंगे जहां पर वो है। सिर्फ इसमें क्या करना है, ये नंबर मल्टीप्लाई में है, 5x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होता है, जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है, अगर हम उसको इक्वल्स टू के साइन के अपोजिट साइड में लेकर जाते हैं तो वो डिवाइड में जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हो, अगर इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इधर कोई नंबर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर कोई नंबर प्लस में है इधर माइनस में जाएगा, इधर कोई नंबर माइनस में है इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, इक्वल्स टू के साइन के लिए रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में चला गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 9 45। तो क्या आ गया आंसर मेरा, x इज इक्वल टू -9। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि 45 के आगे माइनस था। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकली है मेरी, -9 निकली है। इसका मतलब एक चीज ये भी होती है कि ये जो आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं, अगर यहाँ पर x की जगह आप -9 पुट करेंगे तो ये दोनों रैशनल नंबर्स की वैल्यू इक्वल आएगी जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर करना नहीं है, तो वैसे मैं आपको करके बता देती। मैंने आपको सोल्व करके बता दिया एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। अब इसका सेकंड पार्ट को करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में भी क्या करना है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर भी पहला नंबर तो जो है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, 9/15 जो है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन x/-50 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस का साइन लगाया है, जबकि साइन आना चाहिए न्यूमिनेटर में। तो मैंने एक्स के आगे लगा दिया। और एक चीज आपको और बता देती हूँ, अगर कोई भी वेरिएबल होता है उसके साथ में कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे।
अभी आप यही देखिए सिर्फ कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, यहाँ x अपॉन -50 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के आगे माइनस का साइन था, तो मैंने उसके आगे क्या किया, न्यूमरेटर के आगे लगा दिया उस नंबर के, बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अब मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 15 को करेंगे -x से मल्टीप्लाई। तो 9 को 50 से करेंगे कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। 9 5 से 45 और 1 0 है वो उतर गया, इक्वल्स टू माइनस का साइन -15x। और मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकती हूँ, वही कर रही हूँ, 15x इधर लिख दिया, इक्वल्स टू में 450 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो वेरिएबल है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x अपनी जगह पर रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है, 450 भी अपनी जगह पर रहेगा, अपॉन में क्या होगा, ये जो -15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल कीजिए, 15 1 15, 15 3 45 और 1 0 जो पीछे था वो मैंने लगा दिया। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -30। माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। सो वी हैव got the value of x is equals to -30। ठीक है, फॉर दीज टू रैशनल नंबर्स। यहाँ पर इसका मतलब अगर आप -30 रखेंगे और इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे। आपको यहाँ सिर्फ वैल्यू बतानी है, वैल्यू निकाल के दिखा दी मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी क्या करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर 36 अपॉन x है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ -4 है, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया तो मैं 1 लगा सकती हूँ। ठीक है, मैंने 1 लगा दिया, 1 लगाने से -4 की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इन दो रैशनल नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 होगा 1 से मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू का साइन, और x होगा -4 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 36 1 36 इज इक्वल्स टू -4x आ जाएगा ये। और मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, -4x इज इक्वल्स टू 36। अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं x को क्या करूंगी, जहां पर है वहीं पर छोड़ दूंगी, इक्वल्स टू में 36 अपॉन में -4। जब ये नंबर मल्टीप्लाई में होता है, इनके साथ जो साइन होता है वो भी दूसरी साइड चला जाता है साथ में ही। अब मैं इसको कैंसिल करूंगी, 4 1 4, 4 9 36, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, -9। -9 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ 4 माइनस का था। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर निकल गया, इसमें x की वैल्यू हमारी आ गई -9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट पे जाते हैं। इसके नीचे भी देखिए कोई डिनोमिनेटर ने दिया तो मैंने 1 लगा दिया। एक तो मैंने ये चेंज किया, दूसरा मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस में दिया तो मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी। एक्स का जो माइनस का साइन एक्स के आगे है, एक्स हमें डिनोमिनेटर में दिया ना बेटा, इसके आगे माइनस का साइन है, तो मैं इसी रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर के आगे उस साइन को लगा दूंगी। ठीक है, अब ये हो गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वल्स टू 7/1। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स किससे ये -7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, इक्वल्स टू एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। यहाँ क्या आ गया -7, यहाँ क्या आ गया 7x। x और 7 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 7x आएगा। ठीक है, अब मैं इसको और करके वेरिएबल वाले नंबर को मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर ले गई, मैं राइट हैंड साइड में ले गई मैंने 7 को। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, x इज इक्वल्स टू, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में -7 है वो भी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये मल्टीप्लाई में है, मैंने आपको बोला था अगर वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया अगर हमारा कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है 7 तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 7 1 7, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमें, हमारे पास -1। ठीक है जी, -1 इसलिए आई क्योंकि 7 माइनस का था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो खत्म करती हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू बेटा।